वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा बात करते हैं एक दफ़ा फिर, ये एक मेरे ख्याल में रिकरिंग इशू है और हर घर में हम इसकी मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये डिजिटल दुनिया जो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे लिए लेके आती है, झटपट सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रख देती है, लेकिन इसका क्या असर पड़ रहा है हमारे मिजाज, हमारी पर्सनैलिटी और हमारी अटेंशन पे। लॉन्ग गॉन आर द डेज़ ऑफ द डे ऑफ इन्फॉर्मेशन। एज ऑफ इन्फॉर्मेशन के बजाय अब हम एज ऑफ अटेंशन में मौजूद हैं। तो यकीनन अगर आप पेरेंट हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपको भी ये शिकवा होगा कि बच्चे आपको तवज्जो नहीं दे रहे। जो चीज़ें आपके लिए अहम हैं, मिसाल के तौर पे सोशल इंटरेक्शंस, पढ़ाई, तमीज़ एट्सेट्रा, बच्चे उसके अलावा हर चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं। क्या इसमें डिजिटल दुनिया का और ख़ास तौर पे स्क्रीन टाइम का कोई अमल दखल है? आर वी मेकिंग देम एडिक्टेड टू स्क्रीन्स और फिर वो किसी भी एडिक्ट की तरह रिएक्ट करते हैं अगर उनसे उनकी पसंदीदा चीज़ या जिसकी उसको आदत हो चुकी है उसको आप उनसे लेने की कोशिश करते हैं। सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग दैट टॉपिक इन। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि क्या असर अपने इर्द गिर्द हम देख रहे हैं स्क्रीन टाइम का और डिजिटल इंटरवेंशंस का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजीहा रियाज खान, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। तो यकीनन इनसे जानेंगे कि बच्चों की नशोनुमा, ख़ास तौर पे उनकी ज़हनी नशोनुमा, उनकी मेंटल एंड सोशल वेलबींग में डिजिटल टाइम का, स्क्रीन टाइम का क्या असर होता है। थैंक यू सो मच वजिया फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं नूरुलैन, हु इज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड टीचर ट्रेनर। आज जबकि हम हाइब्रिड एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई भी स्क्रीन पे ही करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी का और इस पूरे लर्निंग प्रोसेस पे क्या असर पड़ा है स्क्रीन टाइम का, वी लर्न फ्रॉम हर। बहुत शुक्रिया नूर फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट काशिफ शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ जी बिज़नेस है, एक तरफ इस नई दुनिया के अतवार हैं और फिर इसका अमल दखल, इसका एक नतीजा है हमारे अपनी पर्सनालिटीज़ पे। सो वील एक्सप्लोर इट ऑल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी वजिया, अगर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, क्या इम्पैक्ट आप देखती हैं ऑफ द डिजिटल टाइम, जब इंक्रीज़, यानी कहाँ आपको लगता है कि वो लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि इसके बियॉन्ड इट्स टू मच एक्सेस टू सोशल मीडिया? देखिए, अब रीसेंट जो डेवलपमेंट हुई है हमें तब पता चलता है जब हमारे पास किस किस्म का इनटेक आ रहा होता है। अब जो हम लोग अपनी सेटिंग में देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स लेकर आते हैं बच्चों को इस कंप्लेन के साथ कि जी अटेंशन डेफिसिट है और कम्युनिकेशन नहीं है बच्चों की। जो लर्निंग डिसऑर्डर्स या हाइपर एक्टिविटी जैसे इश्यूज़ हैं उनकी इंसिडेंस बहुत है। अब उसके अगर हम रीज़न्स के पीछे जाएं तो वो यही है कि जी स्क्रीन टाइम अगर बढ़ गया है तो अटेंशन स्पैन बच्चों का बहुत कम हो गया। ऑब्वियसली स्क्रीन शिफ्ट होती हैं तो छोटे बच्चे को जब आप फ़ोन दे देते हैं, गैजेट्स दे देते हैं, उसके अंदर जो अटेंशन स्पैन है, नॉर्मल जो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी होती है बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से फिर लर्निंग डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं बच्चे। कुछ रिसर्चेस, अगर मैं रिसर्च बेस्ड या एविडेंस बेस्ड बात करूँ तो कहती हैं कि जी आजकल एक बच्चा एवरेज 8 से 10 घंटे, एक 8 साल का बच्चा 8 से 10 घंटे डेफिनेटली स्क्रीन पे इन्वेस्ट करता है और टीनेज तक पहुँचते पहुँचते ये 11 से 18 घंटे हो जाता है। और आप सोचें कि जब 18 घंटे आपके 24 घंटों में से स्क्रीन पे गुजरेंगे तो फिर आपकी बाकी सोशल इंटरेक्शन और वेलबींग का क्या हाल होगा। बिल्कुल, एक अलग ही दुनिया है जो आप बसा लेते हैं और कभी कभार इवन पेरेंट्स जो आपके साथ फिज़िकली लोग मौजूद हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है आपको पहचानना या आपको समझना। काशिफ, आप क्या कहेंगे? अब तो एक नई इंटरवेंशन हम मेटावर्स देख रहे हैं, बच्चों में जो इश्तियाल के या मुख्तलिफ जो क्राइम्स के वाक़यात हो रहे हैं उसमें भी कहा जाता है कि जैसे बच्चे को आपने पबजी खेलने से मना किया और उसने बाकायदा एक इंतहाई कदम उठाया कि सेल्फ़ हार्म की तरफ भी वो गया, ख़ानदान वालों को भी हार्म कर सकता है। दिस इज़ ऑलमोस्ट एक्टिंग लाइक एन एडिक्ट। तो बच्चों के लिए ये डिजिटल आउटलेट इतनी अहम क्यों और कैसे हो जाती है आपके ख़्याल में? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, मेरा इस बारे में थोड़ा सा जो सोचना है थोड़ा डिफरेंट है। वो इस सेंस में है कि एक दौर था जब प्रिंट मीडिया था, उसके बाद रेडियो का दौर आया, रेडियो के बाद इलेक्ट्रॉनिक दौर आ गया, टीवी का दौर आया। इन सारे दौर जितने भी थे, डिश का दौर था, इन सारे टाइम के बीच में ना लोग मौजूदा टेक्नोलॉजी या मौजूदा मीडिया से कहीं ना कहीं नाखुश थे और उनका ये कंसर्न रहा है। बट लुकिंग एट द पास्ट इन हिस्ट्री, हम इसको चेंज नहीं कर सके और ना ये चेंज हो सकता है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं या अभी जिस दौर में हम जिंदा हैं, तो इस दौर के अंदर जो है ना, ये एक मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये एक रियलिटी है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में एक ज़्यादा बड़ी रियलिटी है।
तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को जो सा है वो इनसे क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और हम ब्लेम देना चाहते हैं, दैट्स वन थिंग। बट अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको राइट कंटेंट देखने दें और उनको जो है इससे उस तरह ना रोका जाए, तो वो जो वैल्यू क्रिएट करता है उनके ब्रेन में कि जी ह्यूमंस को आप जिस चीज से रोकते हैं वो उसी तरफ जाते हैं। ये इम्पॉसिबल बात है कि कोई भी बंदा किसी को उस चीज से रोके और कहे कि इससे रुक जाओ। सो आप इसको रोक नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है, बट आप इसके अंदर क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, ठीक है, बजाय इसके कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के। काशिफ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं नूर की तरफ लेके जाना चाहूँगी जो कि अर्ली एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं। मुझे ये बताइए नूर के ये भी एक बड़ी कॉमन डिबेट है, यानी यही आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जी टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, उसके फ़वाइद भी हैं, उसके नुकसानात भी हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि नज़र रखें। इस बात से क़तई नज़र कि बच्चा कुछ प्रोडक्टिव देख रहा है। अभी हमारी जो बहस का पहला पड़ाव है उसमें तो हम ये बात कर रहे हैं कि हाउ मच ऑफ़ इट इज़ टू मच। अगर आपके पास किताबें मौजूद हैं, आपके पास एक तरीका ये भी है कि आप अपने इर्द गिर्द जो लोग आपके साथ बैठे हैं आप उनके साथ बातचीत करके भी सीख सकते हैं। एक बच्चा है जो एंटी सोशल होता चला जा रहा है, आप उसको एक गैजेट दे देते हैं रेस्टोरेंट में, बजाय इसके कि वो सोशल स्किल्स सीखे, अपने आप को कंडक्ट करना सीखे, आप उसको खामोश बिठाने की की नीयत से उसको एक गैजेट दे देते हैं। अब वो उस पर कुछ भी देख रहा हो, मेरा पहला आपसे सवाल है कि क्या उसकी शख्सियत पे मनफी असर नहीं पड़ रहा? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं इस बात से एग्री करूँगी कि डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर कि हम उसको किस तरह से और किस वजह से एक्सपोजर दे रहे हैं। अर्लीस्ट थियरिस्ट जो हैं वो तो बेसिकली ही कहते हैं कि आप सोशल इन्हांसमेंट से ज़्यादा उनको जो है वो सेंसोरियल डेवलपमेंट की तरफ आप उनको फोकस करें। लेकिन हमारा जो आज का माशरा है हम उससे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि हमें गैजेट्स की तरफ जाना ही पड़ता है। डिपेंडिंग कि आपने जिस तरह से कहा कि हमें उस नीयत से कि वो वहाँ पे पॉजिटिव बिहेव करे, हम उनको गैजेट देके चुप करा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं इस बात के ऊपर ही मेरा जो भी स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में या जो भी मदर्स बात करती हैं, तो मेरा उनसे ये कहना होता है कि आप ख़ुद अपने अंदर उनको उतनी ज़्यादा, बिकॉज़ जो रेस्टोरेंट में वेटिंग टाइम होता है वो टाइम होता है जब आप और आपका बच्चा सबसे ज़्यादा उस वक्त एक दूसरे से अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि घर में जब हम बच्चे के साथ इतना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो यू हैव मेन्यूज़ ओवर देयर, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम गेम्स के थ्रू हम उसी वक्त उसके साथ, बच्चे के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वाई अ गैजेट, देखो डिपेंड कि हम टीचर्स या हम मदर्स बच्चे को किस तरह से इन्वॉल्व रखते हैं। Is it only gadgets that we are offering a child? Then what are we for? Especially teachers. Let's explore the various facets of it ना। जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम होता है, चलें अगर आप थोड़े बड़े बच्चों की बात करें, लेट्स ब्रिंग टीनेजर्स इनटू फोकस। वजह आप क्या समझती हैं, टीनेजर्स जब अगर पेरेंट्स ने बहुत पाबंदियाँ लगाई हैं, खुसूसन लड़कियों पे बहुत पाबंदी लगाते हैं कि वो गेट टुगेदर्स में नहीं जा सकती, कन्वेंस के मसले हैं, समाजी कई कदरें हैं, तो लड़कियाँ आउटलेट के तौर पे फिर हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड करती हैं, वहीं फ्रेंडशिप्स हो रही हैं, एंड इन अ वे आई फील इट इज़ अ वेरी अननेचुरल एंड एक्सटर्नलाइज्ड वे ऑफ सीकिंग फ्रेंडशिप्स एंड वैलिडेशन। यानी आपको लग रहा है कि कोई शख्स मौजूद है और कोई आपकी बात सुन रहा है, बट इज़ इट रियली अ डीपर ह्यूमन कनेक्शन दैट यू आर फॉर्मिंग? अगर इस बात से शुरुआत की जाए। टेक्निकली नो, क्योंकि देखें जब आप सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें आपकी रिसेप्शन, एक्सप्रेशन, वर्बल, नॉन वर्बल सब चीज़ें आ जाती हैं और ये आपकी ओवरऑल अडेप्टिव स्किल्स में काउंट होता है। अब अगर आपके ऊपर पाबंदी भी है तो आई थिंक उसका सोल्यूशन फिर इट शुड स्टार्ट फ्रॉम पेरेंट्स कि वो सुपरवाइज्ड इंटरेक्शन की तरफ तवज्जो दें, ना कि इंटरेक्शंस कम ही कर दें। तो एक प्रॉब्लम वहाँ से आ रहा है। अच्छा, जो बच्चियाँ जा रही हैं, अब आप देखें कि ज़्यादातर जो हमारे पास फिर टीन एज के हवाले से मैं बात करूँ, एज ग्रुप जो है बॉयज़ आर मोर प्रोन टू एग्रेसिव बिहेवियर और लड़कियां बॉडी इमेज इश्यूज़ के साथ बहुत आ रही हैं। वो जो अप्रूवल या वैलिडेशन है फिर वो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आप नज़र नहीं आ रहे हैं या आपका एक वर्बल, नॉन वर्बल, ओवरऑल एक उसमें आपका प्रेजेंटेशन नहीं है। साइकोलॉजी क्या कहती है, जैसे हम कहते हैं ना इंटरनेट पे तो हर चीज़, हर तरह की, हर नौइयत की मालूमात मौजूद है। आप ढूंढते, आप खोजते या किसी चीज़ की तय में वहीं जाते जो आपका अपना वूंड होता है, जो आपकी अपनी नीड होती है।
बिल्कुल, ये प्रोजेक्शन होती है। मुझे जिस चीज़ से वैलिडेशन चाहिए मैं उसी को सीख करूँगी, और अगर मुझे वहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से मिल रहा है, वो मुझे नहीं पता नेगेटिव है लेकिन उसको मैं पॉजिटिव अज्यूम कर रही हूँ, और डेफिनेटली फिर वो रीइंफोर्स होता चला जाता है। एंड यू नेवर नो सबकॉन्शियसली या सबलिमिनली आप वही चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं। एक छोटी सी मिसाल कि छोटे बच्चे को अगर आप कोई भी कंटेंट दिखा रहे हैं, बेबी शार्क डू 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 का ही आप गाना क्यों नहीं सुना रहे, वो बच्चा उससे क्या नतीजा, क्या मीनिंग अखज़ कर रहा है, ये दिस इज़ एनीबडीज़ गेम, बिकॉज क्या चीज़ उसके जहन में रजिस्टर हो रही है, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। सोशल इंटरेक्शंस में टीचर्स और पेरेंट्स ये पता लगा सकते हैं, लेकिन एक बच्चा अगर इंडिपेंडेंटली इतनी कच्ची उम्र में कोई भी चीज़ डिजिटली देख रहा है तो वो ये नतीजे या ये कंक्लूजन्स खुद ड्राइव कर रहा है। इस पर बात करते हैं जी, बड़ी अहम बात है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।